आज अपना चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 3। चैप्टर 3 जल्दी से निकालो अपने अपना चैप्टर 3 कौन सा है। चैप्टर 3 आज पढ़ेंगे हम घन तथा घनमूल के बारे में। घन तथा घनमूल के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले? आज घन तथा घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले अपन ने जो चैप्टर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ा था। ये बात समझ में? आज पढ़ेंगे अपन घन तथा घनमूल के बारे में। क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में आज पढ़ने वाले अपन। क्यूब रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बात समझ में? घन तथा घनमूल के बारे में पढ़ने वाले। और उससे पहले अपन ने वर्ग के बारे में पढ़ा था। अब वर्ग के बारे में अपने पढ़ा था तो वर्ग में देख लीजिए कुछ इस प्रकार की साइडें थी, ठीक नहीं थी? ये यहां पे इसकी ए साइड थी, ये वर्ग था। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। क्यूब कैसा बनता है? क्यूब कुछ इस प्रकार का बनता है जिसके अपन के पास में कितने सिरे रहते हैं? 3 सिरे सामने की ओर दिखाई देते हैं। कौन कौन से? तो ये वाला ए और ये वाला ए और कौन सा है? ये वाला है। आई बात समझ में? यानी कि इस बार अपन पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्यूब के बारे में। यानी कोई आपकी कोई संख्या होगी, जैसे मान लो आपको यहाँ पे पूछा गया 2 की पावर 3, ये क्या हुई? क्यूब हुई। क्या हुई? क्यूब हुई। हम यहाँ पे क्यूब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्यूब की बात करेंगे। इसके अलावा अपन इस क्यूब के स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तो इसकी क्यूब का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 के अंदर ये अपन का अंदर आएगा, ठीक है? मतलब √2 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। आई बात समझ में? √3 की पावर कितनी होगी? 3 होगी। समझ में आ गया? अब आज हम पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट के बारे में, है कि नहीं? और आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। प्रत्येक संख्या की 3 घातें होंगी। कितनी घातें होंगी? 3 घातें होंगी। जैसे मतलब कोई भी संख्या मान लो, कोई भी आपकी जो सवाल में संख्या होगी उसकी पावर कितनी होगी? 3 होगी, जिसको अपन सरलीकरण करेंगे, उसको सोल्व करके अपना उत्तर निकालेंगे। आज इसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले। सबसे पहले अपनी नोटबुक में इसको हेडिंग बना दो, चैप्टर 3 डाल के हेडिंग बना लो उसकी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाओ घन। सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप घन की। घन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। घन क्यूब CUBE क्यूब के बारे में बात करेंगे। आई बात समझ में? देखो उसके अंदर यदि किसी संख्या x हो तो उसका घन कितना होगा? तो उसका घन होगा, x का घन निकालना तो अपन x की पावर कितनी लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो यहां पे कितना हो जाएगा? x इंटू x। आई बात समझ में? x इंटू x, इसे हम इस x का क्या कहेंगे? घन कहेंगे। घन कहते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको पूछ लिया 6 की पावर 3 का घन ज्ञात करें। क्या पूछ लिया मैंने आपको? 6 की पावर 3 का घन ज्ञात करें। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का घन आता है मुंह ज़बानी तो आपको यह सवाल बिल्कुल आसान लगेगा। अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे? यहां पे ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लिख दो। 6 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6, यानी कि 6 का आपस में 3 बार गुणा होगा। कितनी बार होगा? 3 बार गुणा होगा। अब 6 का 6 में गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? और उसमें जो आएगा उसका गुणा अपन किस में कर लेंगे? इस वाले 6 में कर लेंगे। उसके बाद में इसका घनमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका घन आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
घन आ जाएगा। अब विशाल के अंदर कैलकुलेशंस की पावर है, विशाल बता सकता है मेरे को? सही है। अच्छा, 6 की पावर 3 का घन क्या है? आवाज नहीं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मेरी बात सुनिए, लड़ाई नहीं, आपस में कोई लड़ाई नहीं, डिस्कस नहीं, सुनिए। सबसे नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है, देखिए सुनिए मेरी बात को, अगर आपको नहीं आता है, पहली फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको नहीं आता है, 1 से 20 तक आपने मुंह जबानी नहीं याद किया, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? सबसे पहले 6 और 6 का गुणा करें, 4 4 36 हो जाएगा, है कि नहीं? अब 36 में फिर से 6 का गुणा कर लो, 36 से में फिर 6 का गुणा कर लो, अगर नहीं आता तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको ये विधि यूज करनी है। 4 6 कितने हो गए? 36, 36 का 6 से लगी 3, अब 6 से 18 और 3 कितने हो गए? 21, तो कितना आंसर आ गया आपका? 216। तो आपका उत्तर यहां पे आ गया 216। आई बात समझ में? देखिए डिस्कस नहीं, चयन। देखिए यहाँ पे होता क्या है, अपने आप में और कंपटीशन हो जाता है कि मुझे आता है, परंतु कभी कभी हम सब सही नहीं होते, कभी कभी हम गलत हो सकते हैं। आई बात समझ? इससे आपस में मतभेद मत रखो, क्योंकि गलत हो सकते हैं, कैलकुलेशंस है, कभी ना कभी किसी की कोई ना कोई गलती होगी थी। और आज तक वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने 100 में से 100 नंबर लाया है, लाता है, परंतु उसकी प्रैक्टिस के अनुसार लाता है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। आई बात समझ में? हाँ, ये आपको डिस्कस करना है। चलिए यार जल्दी से, ये आप ये उतना उतना उतार लो, बातें नहीं, ये क्लास आपके लिए वापस रिकॉर्ड हो रही, बातें मत करो। हाँ लिखो इसको। अब मैं यहाँ पे सवाल चेंज कर रहा हूं, सवाल चेंज कर रहा हूं, 7 की पावर 3 का घन ज्ञात करना, और ये आप सभी करके बताओगे। 7 की पावर 3 का घन ज्ञात करना है। चलिए, हाँ 7 की पावर 3 का घन ज्ञात कर लिया आपने, कितना आ रहा है? 343, ये आपका आंसर है। एक बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ नेक्स्ट पे आ जाइए और लिखो आप यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 1 से 20 तक घन, 1 से 20 तक घन। एक बात समझ, एक बातें नहीं करोगे, 1 से 20 तक का घन ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पे, चयन जा, यहां पे x में लिख देना आप संख्या, यहां पे लिख देना संख्या और उसका घन, और यहां पे फिर लिख देना संख्या और उसका घन। अब संख्या पूछी आपको 1 की पावर 3, क्या पूछा आपको? 1 की पावर 3 पूछा है, तो 1 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास में घन कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर 2 की पावर 3 करेंगे अपन, कितनी? 2 की पावर 3 करेंगे। एक बार मैं इसको स्केल ले लेता हूं, बातें नहीं, बातें बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, बातें बिल्कुल भी नहीं करोगे, कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, पहले बोल रहा हूं, बातें बिल्कुल भी नहीं करोगे, बातों करोगे तो क्लास का मजा नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। बातें करोगे तो क्लास का मजा
नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। बातें बिल्कुल भी नहीं करोगे, अच्छे बच्चे हो आप, है कि नहीं? चलिए, यहां पे मैंने अपना चार्ट बना दिया है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 का 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? तो 3 की पावर 3 कितना होता है? तो 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। और 4 की पावर 3 कितनी होती है? तो 4 की पावर 3 अपनी होता है 64, 64 हो जाती है। ठीक है। और 5 की पावर 3 कितनी होती है? तो 5 की पावर 3 125 होती है। और 6 की पावर 3 कितनी है? तो अपने अभी भी निकाला 216। ये बात समझ में? अब संख्या आ गई 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे 10 और 11, ठीक है। इनकी सबकी पावर कितनी? 3 है। कितनी है? 3 है। अब देख लीजिए 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343 हो गया। कितना हो गया? 343 हो गया। और 8 की पावर कितनी हो गई? 512। और 9 की पावर कितनी हो गई? 729 हो गई। कितनी हो गई? 729 हो गई। और 10 की पावर 3 कितनी हो गई? 10 की पावर 3 हो गई आपकी 1000। कितनी हो गई? 1000। ठीक है। अगर 10 की घात 2 की होती तो 100 आता, और 10 की घात 3 की तो कितना हो गया? 1000 हो गया। जस्ट तिगुना। आई बात समझ में? हाँ, चलिए 11 की घात 3 कितना हो गया? तो 11 की घात 3 कितना हो गया? 1331 हो गया। कितना हो गया? 1331 हो गया। आई बात समझ में? जल्दी से इतना कॉपी करो, उसके बाद में फिर से आगे अपन कॉपी करेंगे। हो गया कॉपी? हटा दूं मैं आगे वाला? चलिए हटा देता हूं मैं यहाँ पे आगे वाला। ये वाला मैंने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है। किसका बाकी है? हाँ, बुक्स में देख लेना बेटा। यहाँ पे आपके ग्रुप में वीडियो आएगा, उसमें देख लेना घर पे जाके, है ना। चलिए, अब यहाँ पे पूछा है 11, 11 तक हो गया था। 12 की घात 3, 13 की घात 3, 14 की घात 3, 15 की घात 3, 16 की घात 3 और 17 की घात 3। अब 12 की घात 3 कितना होता है? तो 12 की घात 3 1728 होता है। कितनी होती है? 1728 होता है। अब 13 की घात कितनी होती है? 13 की घात 3 2197 होता है। 2197 होता है। और 14 की घात 3 कितनी होती है? तो 2744 होता है। 2744 होता है। और 15 की घात 3 कितनी होती है? तो 15 की घात 3 3375 होता है। 3375 होता है। और 16 की घात 3 कितनी होती है? 4096 होता है। कितना होता है? 4096 होता है। ठीक है। और 17 की घात 3 कितनी होती है? 4913 होता है। 4913 होता है। आई बात समझ में? ये बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी? आप अगर याद कर लोगे तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा जब आप पेपर करोगे तब। ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे 2, 4, 5 क्वेश्चन निकलेंगे तो वो आप आसानी से कर पाओगे। और देख लीजिए एग्जाम में सब कुछ इजी होता है, परंतु गणित बहुत कठिन आने वाली है, पहले बता रहा हूं मैं आपको। और गणित के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए 17 तक हो गया था, तो फिर अपन लिख देंगे 18 की घात 3 और 19 की घात 3 और 20 की घात 3। अब यहाँ पे देख लीजिए 18 की घात 3 कितनी है? 5832, 5832। और 19 की घात 3 कितनी होती है? 6859, 6859। ठीक है। अब 20 की घात 3 कितनी होती है? तो 20 की घात 3 8000 होती है। कितनी होती है? 8000 होती है। बात समझ में? यहां तक आप कॉपी कर लो। यहां तक अच्छे से आपकी कॉपी में चार्ट बना देना। देख लीजिए ये क्लास सिर्फ एक बार होगी और आपके जीवन भर चलने वाली क्लास है। आपके जीवन भर आपको गण और गणात के बारे में डिस्कस करने की कोई दूसरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और रही बात यह कि सर 8वीं में आ गया हूं मैं, सर मैं 12वीं में भी चला जाऊंगा, पर मेरे को ये घन और घनाभ कोई नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। किसी के सिलेबस में बताइए, कोई कमेंट करके बताओ आपके पास में हो तो। है कि नहीं है? है, परंतु आप इतना हाईलाइट पॉइंट पे नहीं पढ़ते हो। और कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम मतलब जेएनवी का जो आपका एग्जाम है उसमें भी यही पूछा जाएगा, रीट के एग्जाम में भी यही पूछते हैं, ठीक नहीं? सीईटी होता है उसमें भी यही पूछते हैं। समझ में आया?
हाँ, इसीलिए चार्ट याद कर लो, बात खत्म, टेंशन मुक्त हो जाओगे। कैसा भी सवाल हो गया, जैसे मैंने आपको पूछ लिया 12 की घात 3 का घन कितना है, या फिर आपको 3 में ही दे रखी हो 12 का घन कितना है पूछ लिया, तो घन का मतलब समझ जाना कितनी है, ये वाला चित्र है, ये मान के चलना, ठीक है ये, और उसकी कितनी 12 का घन पूछ लिया था, यानी कि 3 बार 12 इंटू 12 इंटू 12 करना है अपन को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, बना दी थी चार्ट कंप्लीट। चले आगे, चलिए अब क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। क्यूब रूट, घनमूल के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे अपन, घनमूल के बारे में बात करेंगे, घनमूल के बारे में बात करेंगे, क्यूब रूट के बारे में, क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। चलिए हेडिंग लगाओ फटाफट से। लिखे, लिखो इसमें, यदि x का घन x क्यूब है तो x का घन x क्यूब है, x क्यूब है तो x का घन ये x क्यूब है, तो क्या होगा, x का घनमूल, क्या x का घनमूल क्या होगा, वो भी क्या होगा, x क्यूब ही होगा, वो भी क्या होगा, x क्यूब का घनमूल ये x क्यूब ही होगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, घनमूल कहेंगे, इसे ही घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख देते हैं यहाँ पे, यदि x का घनमूल अपन को पूछ लिया, x की पावर 3 का घनमूल क्या है, अगर आपको ये चीज पूछ ली तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में जो आपकी आगे वाली जो संख्या थी x, उसको अंडर रूट में लिखना है, जो पावर थी उसको आपको कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है। आई बात समझ में? जो पावर थी वो उसको कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है। अगर ये पूछ लिया, अगर आपन ने फिर से इसको अंडर रूट को खोला तो यहां पे अपन लिख देंगे x की पावर 1/3। आई बात समझ में? x की पावर 1/3। ये स्थिति आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने की जरूरत पड़ेगी, इसको आप अंडरलाइन कर देना इस प्रकार से बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए x की पावर 3 का अगर अपन ने पूछा यहाँ पे घनमूल, क्यूब रूट पूछा, क्या पूछा, क्यूब रूट पूछा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो संख्या दी थी उसको आप अंडर रूट में लिख देना, और जो संख्या का घात थी उसको कहां लिखना है, आपको आगे लिखना है। आई बात समझ में? अगर हम इस अंडर रूट को खोलेंगे तो हमारे पास में क्या स्थिति बनेगी, जो संख्या थी उसको कोष्टक में बंद कर दो और उसकी घात कैसे आ जाएगी, 1/3 के रूप में आ जाएगी। आई बात समझ में? हाँ, 1/3 के रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। हो गया? बढ़े आगे? चलिए, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बनाया, एक क्या बनाया देख लीजिए, तो मैं आपको ये पूछूं, बेटा आपको ये बताना है 4 का घन कितना है, 4 का घन कितना है कि नहीं, कितना है, ये मैंने पूछा आपको, सिर्फ 4 का घन कितना पूछा, यानी कि 4 की पावर 3 पूछ ली मैंने, 4 की पावर 3 पूछी नहीं पूछी, ये पूछी मैंने आपको। अब मैं आप क्या बोलोगे, सर मेरे को आता है, मेरे को आता है 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, यही बोलोगे ना आप, 64 होता है। तो मैं ये पूछूं आपको 64 को घनमूल के रूप में व्यक्त करो, क्या पूछ लूं मैं आपको, 64 को घनमूल के रूप में व्यक्त करो, तो आप क्या करोगे, घनमूल के रूप में व्यक्त करने के लिए सीधा करोगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, अब इसको घनमूल के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अंडर रूट में घनमूल लिख दोगे 64 और उसकी घात कितनी लिख दोगे आगे 3। अब यहां पे अपना कुछ खत्म नहीं हुआ, अब मुझे ये पता है कि सर अंडर रूट 64 का मान
4 की पावर 3 है। क्या है आपको पता है? अंडर रूट 64 का मान 4 की पावर 3 है, तो मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं। किस रूप में? 4 की पावर 3 के रूप में। आई बात समझ में? सो नाउ चलिए यहां पे कॉपी करो। अगर हम इसका अंडर रूट खोलेंगे, अगर हम इसका अंडर रूट खोलेंगे क्या होगा? देख लीजिए, इसका अंडर रूट खोलोगे तो क्या होगा? इसमें से ये और ये कट जाएगा। घाते सेम है, 3 की पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, दोनों सेम है, तो अपने पास में क्या बच जाएगा? केवल 4। आई बात समझ में? हाँ, अब 4 बच गया, तो यहाँ पे अपने पास में देख लीजिए कहां से शुरुआत हुई थी? 4 की पावर 3 से शुरुआत हुई थी और वापस क्या आ गया? 4 ही आ गया। समझ में आया? चलिए उतारो इसको। सेम क्वेश्चन है, हो गया था कॉपी? हाँ, सेम क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आपको करना है 5 का क्वेश्चन है। 5 का घन तथा घनमूल बताए। घनमूल बताए। बहुत इजी सवाल है, जल्दी से सोल्व करो। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, ठीक है? जल्दी से सोल्व करो। घन और घनमूल दोनों पूछा है मैंने। शाबाश। सेम अभी मैंने जो सवाल किया था उसी प्रकार का है ना? बिल्कुल। चलिए बताऊं मैं क्या? मैं बताऊं? चलिए फिर मैं बताता हूं। हो गया बालिका? हो गया क्या? नहीं हुआ? चलिए सबसे पहले आपको 5 का घन निकालना है, यानी 5 की पावर 3 निकालनी। तो कितना आ रहा है? 5 की पावर 3 कितना आ रहा है? 125 आ रही है। कितनी आ रही है? 125 आ रही है। बस समझे यहां तक क्लियर? अब यहां पे पूछा है घनमूल भी निकालना है। क्या पूछा है? घनमूल। तो यहाँ पे सीधी बात है, हम 125 को अंडर रूट में लिख देंगे और उसकी पावर कहां लगा देंगे? आगे 3। बात समझ में? यानी कि यहाँ पे हम ये भी पूछ सकते हैं, ये कुछ स्थिति कुछ इस प्रकार से भी बन सकती है, यूं मान के चलो 125 की पावर 3 भी बोल सकते हैं आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज रखो उसको, है कि नहीं? अब उसके आगे बढ़ेंगे, सीधी बात है 125 किसका घन है? 5 की घात 3 का। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सोल्व करेंगे। सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 125 जो है 5 की घात 125 जो है 5 की घात 3 का क्या है? घन है। क्या है? घन है। तो हमारे अंडर रूट का काम खत्म हो गया। और क्या करेंगे हम? घातों से घाते खत्म कर देंगे और हमारे पास में क्या बच जाएगा? 5। ये आपका आंसर रहने वाला है कि नहीं? इजी है कि नहीं? इजी। हाँ देखिए इजी है, परंतु सवाल जब वो अपने जेएनवी के अकॉर्डिंग आएंगे उसमें पॉइंट वाली संख्या दी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए उतार लो इसको। पार्ट 1 में हम सिर्फ घन के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में अपन, स्क्वायर क्यूब के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे, है ना? और उसके बाद में हमारे पास में फिर से एक सारणी आ गई है जिसको हम बनाते हैं। चलिए आ जाइए। हाँ संख्या नहीं, घनमूल लिख देना, घनमूल और संख्या। ठीक है? अब यहां पे दे लीजिए 3 की पावर अंडर रूट 1 दे रखा है, तो इसका क्या आ जाएगा? घनमूल 1 आएगा। कितना आएगा?
1 आएगा। आई बात समझ में? 1 आएगा। अब 3 की पावर अंडर रूट 8 दे रखा है तो इसका क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर 3 की पावर अंडर रूट 27 आया तो वहां पे कितना आएगा अपना? तो वहां पे आएगा 3 आएगा। कितना आएगा? 3। ठीक है, अगर पूछा 3 की पावर अंडर रूट 4 दे रखा है, 3 की पावर अंडर रूट 64 दे रखा है तो ये किसका घनमूल है? तो ये है अपना 4 का। ठीक है, अगर 3 की पावर अंडर रूट में पूछ लिया, आपको क्या पूछ लिया? 3 की पावर अंडर रूट 125 दे रखा है। कितना दे रखा है? 125। तो ये किसका आ गया? 5 का आ गया। ये किसका आ गया? 5 का आ गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार फिर से लिखेंगे अपन, संख्या और उसका घनमूल और उसकी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घनमूल और उसकी संख्या लिखेंगे। संख्या लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब लिखते हैं अपन, जल्दी से लिख देना, इसको कॉपी कर लो फटाफट से ना, फिर आपकी छुट्टी कर देता मैंने। 3 की पावर अंडर रूट 216 तो ये किसका हो गया? 6 का हो गया। अब लिख देना यहां पे 3 की पावर अंडर रूट 343 तो ये किसका हो गया? 343 हो गया अपना 7 का। ठीक है, 3 की पावर अंडर रूट 512 तो ये किसका हो गया? 8 का। यहां पे 3 की पावर अंडर रूट 729 दे रखा था, ये किसका हो गया? 9 का। और यहाँ पे 3 की पावर अंडर रूट 1000 दे दिया तो ये किसका हो गया? अपना 10 का हो गया। और आगे की 10 जो है वो आप घर पे जाके करके ले आओगे। ठीक है, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और यहाँ मेरी बात याद रखना, कल मैं 1 से 20 तक घन के बारे में आपको पूछूंगा और आपके सभी के मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।